नमस्कार दोस्तों, टेस्ट वाला अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारा ये घटना चक्र का जो समसामयिक करंट अफेयर्स है वह चल रहा है। अभी हमने इससे पहले एक जो वीडियो बनाया था उसमें हमने राष्ट्रीय परिदृश्य में कुछ करंट फैक्ट देखे थे। अब हम कुछ अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से संबंधित जो महत्वपूर्ण करंट के फैक्ट हैं वह देखने वाले हैं। विश्व प्रतिभा रैंकिंग किसके द्वारा जारी की जाती है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD के द्वारा यह रैंकिंग जारी की जाती है। इस रैंकिंग में 64 देश शामिल हैं। प्रथम स्थान स्विट्जरलैंड का है। भारत का रैंक यहाँ पे 56वां है। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट बनता है केमिस्ट्री ऑफ सीमेंट। इस पर 16वां अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजन कहाँ पे किया गया था? ये बैंकॉक थाईलैंड में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, इससे पूर्व भारत में केमिस्ट्री ऑफ सीमेंट पर अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजन 1992 में हुआ था, तो ये आप याद रख सकते हैं। और जो 17वां होगा वह नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि भारत में कोई भी अगर आयोजन हो रहा है तो वह आपसे पूछे जाने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा केमिस्ट्री ऑफ सीमेंट, इस पे जो 17वां अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजन है वह नई दिल्ली में होगा, और जो इससे पहले हुआ था भारत में वह 1992 में हुआ था। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट रहेगा भारत ने किस देश के साथ विवाद के कारण वहाँ के नागरिकों को नया वीज़ा देने से मना कर दिया है? तो ये कनाडा देश है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि भारत कनाडा के बीच पिछले कुछ समय से काफ़ी ज़्यादा विवाद की स्थिति निर्मित हो रही है, तो ये यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, किस संगठन ने अपनी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी लॉन्च करने की घोषणा की है? ये अफ्रीकी संघ है। ठीक है, तो याद रखिएगा क्योंकि अफ्रीकी संघ, यहाँ से एक आप पॉइंट और याद रख सकते हैं कि G20 सम्मेलन में इस बार अफ्रीकी संघ को भी यहाँ शामिल किया गया है। G20 जो भारत में हुआ था, नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था अभी कुछ समय पहले ही, तो ये अफ्रीकी संघ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस वजह से, उसको आप याद रखिएगा। भारत और किस देश की नौसेना के बीच युद्ध अभ्यास सिम्बेक्स 2023 का आयोजन किया गया? ये सिंगापुर है। इसको आप याद रखिएगा क्योंकि इसमें देखिए सिंगापुर और इंडिया सिम्बेक्स। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप। यह नौसेना अभ्यास है, ये 30वां संस्करण था और इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? ये दक्षिण चीन सागर में इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, 2 चरण थे इसके, हार्बर चरण और समुद्री चरण। भारत की तरफ से इसमें INS सिंधु, केसरी, कवरत्ती और रणविजय तथा समुद्री गश्ती विमान P-81 ने इसमें भाग लिया था। आपको केवल याद रखना है यहाँ से कि भारत और सिंगापुर के बीच में यह युद्ध अभ्यास होता है, इसका नाम है सिम्बेक्स। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। देखिए सिम्बेक्स का पूरा नाम सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बाइलेटरल एक्सरसाइज। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र जलवायु महत्वाकांक्षा शिखर सम्मेलन 2023, इसका आयोजन हुआ है न्यूयॉर्क USA में। इसमें चीन, USA और भारत, इनके जो प्रतिनिधि हैं वे उपलब्ध नहीं थे। इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट बनता है पहली मिस यूनिवर्स पाकिस्तान कौन बनी? ये एरिका रॉबिन है। ठीक है, मिस यूनिवर्स 2023 का आयोजन अल सल्वाडोर इसमें किया गया था। इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट बनता है किस संस्थान ने अपनी तरह का पहला रोगी सुरक्षा अधिकार चार्टर जारी किया है? यह विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा जारी किया गया है, याद रखिएगा आप। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2023 किसने जारी किया है? यह सर्फ सार्क इसके द्वारा जारी किया गया है। इसमें 121 देश हैं। इसमें भारत की रैंकिंग 52वीं है। ये आप छोड़ भी सकते हैं, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका विश्व धरोहर समिति की 45वीं बैठक कहाँ पे आयोजित की गई? ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। यह रियाद सऊदी अरब में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, जैसे मैंने आपको अभी पहले ही बता दिया था कि शांति निकेतन यह 41वां विश्व धरोहर स्थल शामिल हुआ है भारत का, और होयसल मंदिर ये 42वां विश्व धरोहर स्थल शामिल हुए हैं। तो ये 2 आपको याद रखने हैं, शांति निकेतन और होयसल मंदिर समूह। ठीक है, इसके बाद ये अभी बता दिए थे मैंने आपको पहले ही कि 41वां था आपका शांति निकेतन और 42वां था आपका होयसल मंदिर समूह। ठीक है, अब भारत में यूनेस्को के 42
विश्व धरोहर स्थल हो गए हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, याद रखिएगा आप। भारत में यूनेस्को के कितने विश्व धरोहर स्थल हैं? ये 42 हो चुके हैं, और जो लास्ट के 2 हैं ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। एक तो शांति निकेतन 41वां और होयसल मंदिर समूह 42वां, ठीक है। इसी के साथ इसमें आप याद रखिएगा, सांस्कृतिक में आपके 34 आते हैं, प्राकृतिक जो धरोहर स्थल हैं वह 7 हैं, और मिश्रित में आपका 1 है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपके टोटल 42 हो चुके हैं। अब दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में गांधी वॉक का आयोजन किया गया? यह जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, याद रखिएगा। इसका यह 35वां संस्करण था। इसमें 6 किलोमीटर की पदयात्रा की गई थी, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, केवल यहाँ से आप याद रखिएगा कि गांधी वॉक का आयोजन जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में किया गया, ठीक है। पाकिस्तान के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? काजी फैज इशा। ये 29वें मुख्य न्यायाधीश होंगे, ठीक है। और इन्होंने उमर अता बंदयाल का स्थान लिया। किस देश ने क्वाड में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की है? यह दक्षिण अफ्रीका है। आपको याद रखना है, क्वाड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वाड, इसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान 4 देशों का यह समूह है, तो आप याद रखिएगा। और यह जो क्वाड है, इसकी स्थापना का सर्वप्रथम विचार दिया था शिंजो आबे, जो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने दिया था। क्वाड की स्थापना 2007 में की गई थी, ठीक है। क्वाड का उद्देश्य क्या है? मुक्त, स्पष्ट और समृद्ध। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट याद रखिएगा आप, भारतीय नौसेना और श्रीलंकाई नौसेना के संयुक्त गोता प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए भारत का कौन सा पोत त्रिकोमाली की यात्रा पर है? ये INS निरीक्षक है, ठीक है। तो ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा। इसके बाद अमेरिका के किस शहर के द्वारा सनातन धर्म दिवस मनाने की घोषणा की गई है? लुइसविले। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा, याद रखिएगा। लुइसविले में सनातन धर्म दिवस ये 3 सितंबर को मनाया जाएगा। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम 2023 का आयोजन 10 से 13 सितंबर के बीच रूस में किया गया था। इसमें भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया था केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने, ठीक है। और यह इसका 8वां संस्करण था। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम, इसकी स्थापना 2015 में की गई थी। इसके बाद लीबिया में किस तूफान ने भयंकर तबाही मचाई? तो ये डेनियल तूफान था, ठीक है, याद रखिएगा आप। लीबिया की राजधानी का नाम क्या है? लीबिया की राजधानी है त्रिपोली, ठीक है। इसके बाद भारत को पहला C-295 MW परिवहन विमान औपचारिक रूप से कहाँ सौंपा गया? ये सेविले, स्पेन में, ठीक है। यह परिवहन विमान किसे प्रतिस्थापित करेंगे? एवरो विमानों को प्रतिस्थापित करेंगे, ठीक है। और कुल 56 विमान प्राप्त होंगे, जिनमें से 16 वहीं से निर्मित होके आएंगे सेविले से, बाकी के भारत में जो है वो निर्मित किए जाएंगे बड़ोदरा में, ठीक है, याद रखिएगा। इनका निर्माण कौन करेगा? एयरबस और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के द्वारा इनका निर्माण किया जाएगा, ठीक है। इंटरनेशनल गवर्नमेंट कम्युनिकेशन फोरम 2023, इसका आयोजन शारजहां UAE में 13 से 14 सितंबर के बीच किया गया, ठीक है। कौन सा देश भारतीय नाविकों को ध्रुवीय और आर्कटिक जल में प्रशिक्षित करने पर सहमत हुआ है? ये रूस के द्वारा किया गया है, ठीक है। इसके बाद भारत ने किस देश के साथ 3 समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं? ये बांग्लादेश है, और इनमें समझौते हैं NPCI और बांग्लादेश बैंक के बीच में डिजिटल भुगतान, भारत और बांग्लादेश के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों का नवीनीकरण और कृषि अनुसंधान सहयोग, ठीक है। इसके बाद विश्व के सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग किसके द्वारा जारी की जाती है? ये USA न्यूज़ और वर्ल्ड रिपोर्ट के द्वारा जारी की जाती है। 2023 की जो रैंकिंग है उसमें स्विट्जरलैंड यह पहले स्थान पर रहा है, अमेरिका का 5वां स्थान है, और भारत का इस सूची में 30वां स्थान है। तो याद रखिएगा आप कि सर्वश्रेष्ठ देशों की जो रैंकिंग है उसमें भारत का स्थान 30वां है। आप केवल भारत के परिप्रेक्ष्य में ही याद रखिएगा, ठीक है। और वैसे भी अधिकतर जो जितनी भी रैंकिंग है उनमें या तो स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर होता है या नॉर्वे होता है, तो आपको ज़्यादा उसमें नहीं पढ़ना, आप केवल भारत की रैंकिंग को थोड़ा सा याद रखिएगा, क्योंकि भारत से संबंधित रैंकिंग से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। किस देश ने अपने नागरिकों के लिए स्वसंप्रभु राष्ट्रीय डिजिटल ID की शुरुआत की? तो यह है भूटान के द्वारा किया गया। भूटान की राजधानी यह थिम्पू है, ठीक है, तो याद रखिएगा। किस देश ने अपना पहला न्यूक्लियर अटैक सबमरीन लॉन्च किया? यह उत्तर कोरिया के द्वारा किया गया है, ठीक है।
इसके बाद सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला पर किन देशों के मध्य हस्ताक्षर किए गए? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और वियतनाम के बीच। इसके बाद आपको याद रखना है, अभी जो हाल ही में भूकंप आए थे किस अफ्रीकी देश में आए थे? वो मोरक्को में आए थे। यहाँ काफ़ी ज़्यादा इन भूकंपों ने तबाही मचाई थी, कई हज़ार लोगों की यहाँ पे मौत हुई है। ठीक है, मोरक्को की राजधानी याद रखिएगा ये रबात है। ठीक है, भारत में ऊर्जा डिजिटलीकरण और निवेश के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ये सऊदी अरब के साथ किया गया है और ये नई दिल्ली में आपका हस्ताक्षर हुए थे। ठीक है, यूके के प्रधानमंत्री द्वारा ग्रीन क्लाइमेट फंड के लिए कितनी सहायता की घोषणा की गई है? $2 बिलियन की सहायता की घोषणा की गई है। किस देश के नौसेना अध्यक्ष 12 से 16 सितंबर तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहे थे? ये बांग्लादेश के थे। इनका नाम है एडमिरल एम नजमुल हसन। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश भारतीय दूतावास स्थापित करने की घोषणा की? ये इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा, ये तिमोर लेस्ते है। ठीक है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारतीय दूतावास स्थापित किया जा रहा है तिमोर लेस्ते में। ठीक है, ये दिल्ली यहाँ की राजधानी है तिमोर लेस्ते की, वहाँ पे ये दूतावास खोला जाएगा। ब्रिटेन के किस शहर की परिषद ने खुद को दिवालिया घोषित किया? ये बर्मिंघम काफ़ी प्रसिद्ध शहर है ब्रिटेन का, वहाँ की परिषद ने खुद को दिवालिया घोषित किया है। ये 2023 की बात है, तो याद रखिएगा आप। इसके बाद प्रशांत महासागर के द्वीप राष्ट्र वानुआतू का नया प्रधानमंत्री किसे चुना गया? ये सातो किलमन है, ये याद रखिएगा। भारतीय और श्रीलंकाई नौसेना द्वारा समुद्री साझेदारी अभ्यास पैसेज कहाँ पर आयोजित किया गया? ये कोलंबो तट पे आयोजित किया गया, तो ये आप याद रखिएगा, अभ्यास का नाम है पैसेज। ठीक है, ये भारत और श्रीलंकाई नौसेना के बीच किया गया था। नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल यह कहाँ पे आयोजित किया गया? यह मिलान इटली में आयोजित किया गया था, याद रखिएगा आप। न्यायिक क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सर्वोच्च न्यायालय सिंगापुर के साथ किया गया है। गैबोन के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? ये ब्राइस ओलिगुल न्यूएगमा। ठीक है, यह नाम याद रखिएगा, काफ़ी थोड़ा सा टफ नाम है लेकिन याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। इसके बाद काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? ललितपुर नेपाल में किया गया। महोत्सव में भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका देशों ने भाग लिया था। आरोग्य मैत्री पहल के तहत भारतीय नौसेना का पहला स्वदेशी मिसाइल विध्वंसक INS दिल्ली कब कोलंबो पहुंचा? ये 1 सितंबर 2023 को पहुंचा था। आरोग्य मैत्री पहल किससे संबंधित है? यह मित्र देशों को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा आपूर्ति से संबंधित है। आपको ये याद रखना है, यहाँ से यह पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। आरोग्य मैत्री, इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यह किससे संबंधित है? तो यह मित्र देशों को जो चिकित्सा आपूर्ति है वह उपलब्ध कराने से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद अमेरिका के राज्य जॉर्जिया ने किस माह को हिंदू विरासत माह घोषित किया है? ये अक्टूबर माह को किया है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप। पहले ब्रिक्स इनोवेशन फोरम का आयोजन कहाँ पे किया गया? ये मॉस्को रूस में किया गया है। किस भारतीय महिला को ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया? ये सांता थॉटम है, ये याद रखिएगा। सांता थॉटम भारतीय राज्य की मुख्य नवाचार अधिकारी हैं, तेलंगाना से हैं। ठीक है, यह पुरस्कार सतत विकास के किस लक्ष्य में योगदान के लिए दिया जाता है? ये SDG 4 जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से संबंधित है उसमें दिया जाता है। ठीक है, ब्रिक्स सम्मेलन 2023 के दौरान ब्रिक्स ब्लॉक में कितने नए देशों को शामिल करने की घोषणा की गई? ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण आपसे पूछा जाने वाला सवाल है, याद रखिएगा। इसमें 6 जो देश हैं उनको शामिल किया गया है और इन देशों के नाम याद रखिएगा आप। अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और UAE। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ये फैक्ट आप बिल्कुल रट लीजिए। ब्रिक्स सम्मेलन 2023 के दौरान 6 नए देशों को शामिल किया गया है। इसमें अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब तथा UAE, ये 6 देश हैं। ये 6 नाम आप याद रखिएगा। ब्रिक्स सम्मेलन 2023 का आयोजन जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में किया गया। हाल ही में किस देश ने जापान से समुद्री आहार के सभी आयातों पर प्रतिबंध लगा दिया है? यह चीन के द्वारा किया गया है। इसके बाद
नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूर्व में किस भारतीय प्रधानमंत्री ने ग्रीस की यात्रा की थी, ये पूछा जा सकने वाला पॉइंट है। तो ये इंदिरा गांधी थी, इससे पहले इंदिरा गांधी ग्रीस की यात्रा पे गई थी और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ग्रीस की यात्रा पे गए हैं, ठीक है। वह 1983 में गई थी, तो याद रखिएगा। ग्रीस में द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर, ये सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुमनाम सैनिक के मकबरे पर श्रद्धांजलि अर्पित की, यह मकबरा किस देश में स्थित है, तो यह ग्रीस में स्थित है, याद रखिएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट बनता है, किस देश ने एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के खिलाफ मुकदमा दायर किया है, ये अमेरिका में किया गया है। जो स्पेस एक्स है ये अंतरिक्ष से संबंधित जो कंपनी है, जो याद रखिएगा। इसके बाद कौन सा देश चाबहार बंदरगाह मुद्दे में विदेशी मध्यस्थता का प्रावधान हटाने पर सहमत हुआ है, भारत तथा ईरान, क्योंकि ये जो चाबहार बंदरगाह है भारत ही डेवलप कर रहा था ईरान में, तो ये आप याद रखिएगा। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। इसका नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का जो भी पॉइंट रहेंगे, जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट रहेंगे वह देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।